Hello everyone, welcome back to the solutions for quant section in CAT 2024 slot 3. Aman invests rupees 4000 in a bank at a certain rate of interest. ठीक है, compounded annually चलेगा. Ratio of the value of the investment after 3 years to the value of the investment after 5 years is 25 is to 36. Alright, then what is the minimum number of years required for the value of investment to exceed 20,000? ठीक है, तो यहाँ पे आपको टाइम तो फिक्स करके दिया नहीं हुआ है आंसर में, आपको बस एक थ्रेशोल्ड निकालना है जिसके बाद ये वैल्यू रीच हो जाएगा. राइट, और रेट हमको निकालना होगा. राइट, चलिए रेट निकालते हैं. रेट निकालना तो वैसे आसान होगा बिकॉज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है A5/A3, ये दिया हुआ है. राइट, ये दिया हुआ है 36/25. राइट, अमाउंट आफ्टर 5 years, अमाउंट आफ्टर 3 years, 36/25. सो अमाउंट आफ्टर 5 years को क्या होता है, P इंटू 1 + R/100 to the power 5. इसको डिवाइड करेंगे P इंटू 1 + R/100 to the power 3. ये बन जाएगा 36/25. राइट, तो P कैंसिल हो गया, प्रिंसिपल डज नॉट मैटर, और ये कैंसिल हो गया, स्क्वायर बन जाएगा. राइट, सो 1 + R/100 स्क्वायर इक्वल टू ये 36/25 ही रहेगा. दोनों साइड स्क्वायर रूट ले ले. स्क्वायर रूट लेके कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज प्रिंसिपल टाइम रेट ये सब नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही ले लेंगे. सो यहाँ पे 1 + R/100 का होल स्क्वायर बन जाएगा 6/5. 6/5 आपको पता है ये 1 + 1/5 आ जाता है. राइट, सॉरी यहाँ पे ये होल स्क्वायर नहीं होगा, तो 1 + 1/5 है, मतलब R/100 इक्वल टू 1/5. इसका मतलब R इक्वल टू 20%. 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है. ऐसा बैंक होता तो हम भी इसमें ही पैसे रखते. ऑलराइट, सो 20% रेट पे ब्याज मिल रहा है, बहुत बढ़िया है. बट हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमारा इन्वेस्टमेंट था 4,000, इसको 20,000 से ज़्यादा होने में, 20,000 एग्जैक्ट नहीं होना है बट 20,000 से ज़्यादा होने में कितना टाइम लगेगा. ऑलराइट, सो यहाँ पे बेसिकली हमको क्या करना है, हमको चेक करना है कि आर पी इंटू 1 + 20/100 to the power n ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20,000 फॉर विच एन, ये क्वेश्चन है. ठीक है, हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये क्वेश्चन बनाया, जो सॉल्व करने पे हमको हमारा फाइनल आंसर मिलेगा. ऑलराइट, हर टाइम ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आपको पेपर में प्रिंट करके दिया हुआ है वही आपको फाइनल आंसर देगा. ठीक है, तो कभी कभी उसको डिस्टिल करके एक और क्वेश्चन निकालना होता है. तो इस केस में पी क्या हुआ था, 4,000. राइट, सो 1 + 1/5 to the power n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5. इसका मतलब वही हो गया ना, ये तो 1.2 बन जाएगा. 1.2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 फॉर विच n. अब देखिए, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं. यहाँ पे आप ले ले लॉग, तो log 1.2 to the power n ग्रेटर देन इक्वल टू log 5 बन जाएगा. तो आप यहाँ पे लेंगे n ग्रेटर देन इक्वल्स टू log 5 बाई log 1.2. ठीक है, तो इन दोनों को आप डिवाइड कीजिए, जो वैल्यू आएगा उससे बड़ा वाला इंटीजर आपका आंसर हो जाएगा. अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप मैनुअली 1.2 1.2 मल्टीप्लाई करते जाइए. जितना आप मल्टीप्लाई करेंगे उतना आपको चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 5 कब क्रॉस कर रहा है. ठीक है, हो सकता है आपका 4 पॉइंट कुछ आ रहा हो n इक्वल टू सम वैल्यू पे, और अगले वैल्यू पे ही वो 5 के ऊपर जा रहा है. ठीक है, तो वो अगला वाला वैल्यू आपको लेना है, पीछे वाला वैल्यू नहीं, बिकॉज आपको 20,000 से ज़्यादा चाहिए. ऑलराइट, अगर 21,000 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, बट 19,000 नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट टू एक्सीड ₹20,000, मतलब 19,999 19,999 वैल्यू नहीं चलेगा बट 20,000 चलेगा. 20,000 के ऊपर अगर डायरेक्टली 50,000 60,000 कुछ भी बन जाए वो भी मंजूर है, बट 19,999 नहीं चाहिए. ठीक है, 20,000 या ऊपर चाहिए. राइट, तो जिस वैल्यू पे ये आपका एन आ जाएगा वही आंसर होगा. अब इसमें तो ऑप्शन था नहीं ताकि आप चेक कर पाए,
और ये वैसा सम भी नहीं था कि आप इसको मेंटली सॉल्व कर ले, बिकॉज कैलकुलेशंस बहुत हैं, तो आपको जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर दिया होता है उसी का हेल्प लेना पड़ेगा। आप बस वहाँ पे 1.2 इंटू इंटू करते जाए, 1.2 इंटू इक्वल टू करें, फिर इक्वल टू करें, या फिर आप पावर्स चेक करें, राइट। 1.2 टू द पावर 5 चेक करें एक बार, 6 चेक करें, 7 चेक करें, 8 चेक करें, जब तक इंटीजर 5 क्रॉस नहीं करता आप उसका पावर चेक करते जाए। आप ये सब चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा n इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 9 के बाद ये 5 के ऊपर हो जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे 9 ईयर्स चाहिए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया होता तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, बिकॉज आप साइड में रफ में कैलकुलेट करके चेक कर लेते वहीं 4 ऑप्शंस। बट यहाँ पे आपको आपको थोड़ा सा तो आइडिया है कि एन क्यूब का वैल्यू होता है 1278, राइट, सॉरी 1728, तो n3 के आसपास 1728 होगा, ये आपको पता है, राइट। अब ये मत पूछिए कि ये मुझे कैसे पता है, बिकॉज 12 क्यूब 1728 होता है, राइट। ये आपने, मैं ट्रिविया बता देता हूँ, 1729, ये रामानुजन्स नंबर बोलते हैं इसको, राइट। ये इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ टू क्यूब्स, तो ये बन जाता है 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब और 10 क्यूब प्लस 3 क्यूब, राइट। तो ये होता है 1728 प्लस 1, और ये होता है 1000 प्लस 729। तो इस स्टोरी से मुझे याद रहता है 1728 का वैल्यू कितना रहता है, 12 क्यूब का वैल्यू कितना रहता है, राइट, 1.728। तो आपको एक रफ आइडिया है कि 3 के बाद ही हमको चेक करना है, तो 1.728 इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे करके देखेंगे तो n इक्वल टू 9 पे ये ओवरटेक कर जाता है 5 को, तो दैट विल बी योर आंसर, राइट। अगेन थियोरेटिकली कुछ भी डिफिकल्टी नहीं था इसमें, बट आपको एक एक करके मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना है, ठीक है। होपफुली जो सॉल्व किए होंगे वो थियोरेटिकली इसको ना कर पाके छोड़ ना दिए होंगे, ऑलराइट, कैलकुलेटर से ये सम हो जाता। और जो आगे एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए एक वार्निंग सा फ्लैश करूँगा मैं यहाँ पे। अगर कोई सम आपको दिख रहा है कि ट्रेडिशनल मेथड से नहीं हो रहा है तो डू नॉट बी अफ्रेड टू यूज़ द ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर, ठीक है। कभी कभी आप एक सम को आधा ट्रेडिशनली कर पाएंगे और बाकी आधा आंसर्स मैच करके हो जाएगा। यहाँ पे वो हो नहीं पाया बिकॉज ऑप्शंस है नहीं, ये इसमें आपको वैल्यू पुट करना था। बट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसे क्वेश्चंस वैल्यू पुट करने के फॉर्मेट में ही आएगा, जब ऑप्शंस में आएगा तब आप ऑप्शंस टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एनीथिंग दैट मेक्स योर लाइफ ईजियर इन द एग्जाम, जो आपका टाइम शॉर्टन करे, जो आपका मेहनत कम करे, वो अलाउड है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे स्टेप्स के ऊपर कोई मार्क्स नहीं है, आपको फाइनल मार्किंग जो होगा वो सिर्फ एमसीक्यू के आंसर के ऊपर, ऑलराइट। if you need any help regarding this exam or the upcoming exams or the CAT exam next year in 2025, do not hesitate to contact the number that is given below my face panel. You can WhatsApp there, आपको वहाँ से हमारा टीम हेल्प करेंगे, ऑलराइट। अगर आपको इस वीडियो के ऊपर कोई भी कमेंट्स फीडबैक कुछ भी ऐड करना हो तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिएगा, ऑलराइट। वहाँ पे भी आपको ये नंबर्स और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डो नॉट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपरेशन के साथ देना अच्छा होता है, राइट, बिकॉज अनप्रिपेयर्ड लोग तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, उनसे प्रिपरेशन लेके जो पढ़ते हैं वो थोड़ा सा आगे ऑटोमेटिकली रहते हैं, बिकॉज ये पढ़े हैं वो नहीं पढ़े, ओके। सो दैट्स इट, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।